तो मैं अनुष्का त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज की खास और नई वीडियो में। फिल्म का नाम है द बीच, जो रिलीज हुई थी साल 2000 में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिचर्ड नाम का एक आदमी थाईलैंड में रोमांच की तलाश में आता है। वो एक रन डाउन होटल में रह रहा है और जब वो अपने कमरे में नहीं जा पाता तो फ्रांकोइस नाम की एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड एटियन के साथ अगले कमरे में रह रही है उसकी मदद करती है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता है वो उनकी बातों को दीवार के सहारे सुन पाता है। फिर वो दूसरे कमरे में रह रही डफी नाम के एक पागल द्वारा डिस्टर्ब होता है। वो रिचर्ड को एक सीक्रेट आइलैंड और एक सुनसान समुद्र तट के बारे में बताता है। पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी कोई जगह मौजूद है, लेकिन जब वो अगले दिन लौटता है तो उसे एक नक्शा मिलता है जो उसके दरवाजे पर लटका होता है। वो डफी को जब देखने जाता है तो पाता है कि उसने अपनी जान ले ली है। पुलिस से बात करने के बाद वो अपने पड़ोसियों को नक्शा दिखाता है और सीक्रेट आइलैंड के बारे में बताता है। वो सभी वहां जाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं जहां कोई भी नहीं गया होता है और एटियन वहां के बारे में सारी जानकारी पता लगा लेता है। वो लोग जर्नी शुरू करते हैं और एक दिन में 500 मील की यात्रा करते हैं और समुद्र तट पर कहीं पहुंच जाते हैं। एटियन बताते हैं कि ये आइलैंड एक नेशनल पार्क और बॉर्डर से बाहर है, लेकिन वो पास के एक दूसरे आइलैंड पर जा सकते हैं और वहां से तैरकर उस सीक्रेट आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। एक बार फिर रिचर्ड अपने कमरे में नहीं जा पाता क्योंकि इस बार उसने अपनी चाबी खो दी थी, लेकिन उसके बगल में 2 सर्फर उसे अपने साथ आने के लिए बुलाते हैं। वो शुद्ध सफेद रेत और शीशे जैसे साफ पानी वाले एक बेहतरीन समुद्र तट और मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है। अगले दिन रिचर्ड अपनी जर्नी शुरू करने से पहले उनके पास नक्शे का एक ब्लूप्रिंट छोड़ देता है। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नाव लेते हैं और रात भर कैंप लगाते हैं। फ्रांसोस जब रात के आकाश की तस्वीरें लेती है तब रिचर्ड जाग जाता है। वो कहता है कि अंत ब्रह्मांड में शायद उनके जैसा कोई प्लैनेट है जो वहां से सबकी फोटो खींचता है। वो कहती है कि ये बस दिखावा है और ऐसी बातें अमेरिकी लड़की हमेशा फ्रांस की लड़कियों से उनके साथ सोने के लिए करते हैं। अगले दिन तीनों तैरने की दूरी का अनुमान लगाने की कोशिश का सोचते हैं कि अगर ये बहुत दूर है तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन रिचर्ड ने कहा अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम कभी जान नहीं पाएंगे और उत्साह से कूद जाता है। एक लंबी थकान भरी तैराकी के बाद वो अंत में किनारे पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचकर वो वहां एक विशाल भांग का बागान पाते हैं। रिचर्ड ने एक बंदर को AK-47 के साथ सोते हुए और दूसरी तरफ एक आदमी को रस्सी से बंधा हुआ देखा। बंदर उस आदमी को जगाता है और तीनों उससे बचने के लिए खेत में छिप जाते हैं। अन्य गार्ड का एक झुंड दिखाई देता है और उन तीनों की तलाश शुरू करता है। बंदर उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन रिचर्ड उस पर पानी छिड़कता है और वो किसी का ध्यान ना पड़े इसलिए वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को दूसरे विचार आने लगते हैं, लेकिन रिचर्ड धरती पर स्वर्ग खोजने की ठान लेता है और वो उसको भी फॉलो करते हैं। उनका ग्रुप नीचे की ओर जाता है और एक विशाल चट्टान से बहते हुए झरने तक पहुंचते हैं। लड़के कैसे नीचे उतरना है उस पर बहस करते हैं, लेकिन फ्रांसो कूद जाती है और उन दोनों को भी प्रोत्साहित करती है, इसलिए वो भी कुछ ही समय बाद कूद जाते हैं। वो इतने एक्साइटेड एक्सपीरियंस के कारण खुश होते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन अचानक कैटी नाम का एक व्यक्ति जो ताली बजा रहा था उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका कहना था कि उसे वहां से कूदने की हिम्मत जुटाने में 1 घंटे का समय लगा। फिर वे उन्हें गांव में ले जाता है। वे गुफाओं में रह रहे कुछ ट्रैवलर्स को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक संपन्न कम्युनिटी पाते हैं जो वास्तव में यहाँ लंबे समय से रहती आ रही है। वो महसूस करते हैं कि वहां इनवाइटेड थे। उन्हें समुदाय की मुखिया यानी कि सेल के पास ले जाया जाता है और वो उसे डफी द्वारा बनाया गया नक्शा दिखाते हैं। वो उन्हें बताती है कि डफी समुदाय के फाउंडर्स में से एक था, लेकिन वो पागल हो गया। वो बताती है कि वो अपने सीक्रेसी को महत्व देते हैं और पूछती है कि क्या उन्होंने किसी और को नक्शा दिया है। वो सभी इनकार करते हैं और वो भी संतुष्ट लगती है और नक्शा जला देती है। तीनों को चट्टानों से घिरे क्रिस्टल क्लियर नीले पानी वाले लेगून के समुद्र तट पर ले जाया जाता है। ये देख वहां की सुंदरता में खो जाते हैं, रोमांचित होते हैं कि वो वास्तव में अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए और ये उतना ही जादुई है जितना उन्होंने सोचा था। उस शाम वो भी वहीं एंड करते हैं। एक दिन जब रिचर्ड फ्रांसोस को घूरता है तभी कैटी ऊपर आता है और उसे उसके साथ कभी नहीं रहने के सभी कारण बताता है। कुछ ही समय बाद उन लोगों में से एक कहता है कि वो दांतों के डॉक्टर को देखने के लिए मुख्य भूमि पर जाना चाहते हैं, लेकिन सेल इससे इनकार करती है। रिचर्ड समझता है कि कभी कभी लोगों को अपना राज छुपाने के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है। वो पिलर से उसके दांत बाहर निकलवाता है
उस रात फ्रांसोस रिचर्ड को समुद्र तट पर टहलने के लिए इनवाइट करती है। वो कबूल करती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन उसके लिए उसके साथ समय बिताना मुश्किल है क्योंकि एटियन उसके साथ है। वो चमकते पानी में तैरने जाते हैं। वो एक दूसरे से इसे गुप्त रखने का वादा करते हैं। इस सीन के बाद वो सामुदायिक घर में वापस जाता है और वहां सबको बताता है कि कैसे वो शार्क पर काबू पाने में कामयाब रहा। हर कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन बग्स प्रभावित नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ एक बेबी शार्क थी। हालांकि रिचर्ड उसे अपनी जगह दिखा देता है और फिर वो सब सो जाते हैं। कुछ समय बाद सेल समुदाय को सूचित करती है कि उनके चावल एक फंगस से खराब हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि किसी को खरीदारी के लिए मुख्य भूमि पर जाना होगा। किसी कारण से कोई भी जाने के लिए आगे नहीं आता, इसलिए वो रिचर्ड को उसके साथ जाने के लिए कहती है। वो हिचकिचाता है, लेकिन उसे वास्तव में कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। एक एक करके सदस्य उसे अपनी खरीदारी की सूची देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्नैक्स, बैटरी और स्वच्छता की चीजें शामिल हैं, लेकिन अन्य ऐसी कई चीजें हैं जो वहां नहीं मिलती। अंत में बग्स ऊपर आता है, उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो अपनी हद में रहे। वो एयर कंडीशनिंग पब में बैठ जाता है और ठंडी बियर की प्रतीक्षा कर रहा था। ये सारी चीजें देखकर उसका मन वहीं रहने को ललचाया, लेकिन फिर उसे उस स्वर्ग की याद आ गई जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। बाद में सेल पूछती है कि क्या उसने उन्हें नक्शे की नकल दी है, लेकिन रिचर्ड कबूल नहीं करना चाहता और कहता है कि उसने केवल मेंशन किया था कि वो कहाँ जा रहा है और उन्होंने इसे केवल एक बार ही देखा है। वो ये सुनकर राहत की सांस लेती है कि उसने बिना नक्शे के वहां पहुंचने की क्षमता नहीं है। सेल बताती है कि वो किसी को नहीं बताएगी उस बारे में और एक दोस्त के साथ पूल खेलने जाती है और वापस आकर रिचर्ड के साथ रात गुजारती है। ये उसकी चुप्पी और रिचर्ड के द्वीप पर वापस जाने की टिकट थी। रिचर्ड वापस आकर सबको उनका मंगवाया हुआ सामान देता है और फ्रांसोस के लिए एक डिस्पोजेबल कैमरा लाता है, लेकिन वो पूछती है कि क्या चावल की खरीदी के दरमियान कुछ हुआ था, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि सेल उनके प्रति आकर्षित है। रिचर्ड उस पल को खराब नहीं करना चाहता था और उससे वादा करता है कि कुछ भी नहीं हुआ था और वो नॉर्मल हो गए। फ्रांसोस ग्रुप की एक फोटो लेती है। एक दिन जब रिचर्ड झूले में लेटकर वीडियो गेम खेल रहा होता है, तब उसे घबराई हुई चीखें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाता है तो वो पाता है कि स्वीडिशों को शार्क के हमले का सामना करना पड़ा है। उसमें से एक के पैर का हिस्सा गायब है और उसके धड़ पर काटने का घाव है। वो समुद्र तट के रास्ते को फॉलो करता है और क्रिस्टो को कटे हुए पैर के साथ दर्द में हांफते हुए पाता है। उसे अंदर लाया जाता है, जहां सेल उसे अस्पताल ले जाने का ऑफर करती है। हालांकि वो वादा लेती है कि वो उनके स्थान के बारे में किसी को ना बताए। वो उनसे यहाँ मदद लाने को कहता है क्योंकि अब वो पानी से डर रहा होता है और उसके आसपास नहीं जाना चाहता। सेल ने उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया और उनसे कहा कि या तो जाओ या रहो और भुगतो। सभी सदस्य क्रिस्टो के दोस्त को आखिरी सम्मान देते हैं और उसे दफनाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने वापस सामान्य होने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टो की लगातार दर्दनाक चीखों ने समूह को उत्तेजित कर दिया। रिचर्ड का विचार है कि एक बड़ी घटना के बाद किसी को या तो ठीक हो जाना चाहिए या मर जाना चाहिए, ताकि हर कोई कह सके कि आप कितने अच्छे आदमी थे और आगे बढ़ जाए। ऐसे बीच में लटकता हुआ इंसान वास्तव में सभी लोगों को परेशान करता है। जैसे कि रिचर्ड छाया में छुपा हुआ है, वो अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है और सोचता है कि जब तक इस द्वीप पर है तब तक खुद को नहीं ढूंढ पाएगा। वो फ्रांसोस को पकड़ता है और उसे अपने साथ जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो उसे टेंट में ले जाती है और रिचर्ड उन तीनों को वहां से जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एटियन क्रिस्टो को यहाँ नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया है और वो फैल रहा है। इस बीच पार्टी जोर शोर से चल रही है। रिचर्ड ने उनसे कहा कि वो नाव पर उनका इंतजार करें और तब तक वो क्रिस्टो की स्थिति को देख लेता है। वो भाग जाते हैं, लेकिन किसान उन्हें रोकते हैं। रिचर्ड ने क्रिस्टो को मुक्ति देकर उसे उसकी दुख भरी हालत से बाहर निकालता है। उसे इतना भुगतना पड़ा क्योंकि वो लोग अपना मजा खराब नहीं करना चाहते थे। जब रिचर्ड तंबाकू छोड़ता है तो किसान उसे पटक देते हैं। किसान तभी पार्टी रोक देते हैं। वरिष्ठ किसान अधिक लोगों के नक्शे के साथ यहाँ आने के बारे में अपनी परेशानी बताते हैं और उन्हें धमकाकर कहते हैं कि वो लोग अपनी आजीविका और परिवार का खतरा है। वो उन्हें आयरलैंड छोड़ने का आदेश देता है और सब सहमत हैं, सिवाय सेल के। रिचर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए बोलती है और उस पर चिल्लाती है क्योंकि ये सब उसकी ही गलती थी। किसान को पता चलता है कि वो वही था जो इधर उधर छुप रहा था, उनकी बंदूकों से खेल रहा था और यहाँ नए लोगों को भी लेकर आया था। वो सेल को गोली से भरी हुई एक रिवॉल्वर देते हैं और कहते हैं कि उसके पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि अगर वो रिचर्ड को मारती है तभी वो उसे वहां रहने देंगे।
बग्स उसे पोल पर पिन कर देता है। रिचर्ड दया के लिए भीख मांगता है, लेकिन सेल दृढ़ है। उसका कहना है कि क्रिस्टो के विपरीत इस बार हर कोई ये देखेगा कि अपने स्वर्ग को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और ये कहते हुए वो ट्रिगर खींचती है, लेकिन रिवॉल्वर खाली होती है। रिचर्ड हंसने लगता है। जैसे ही समुदाय टूटता है और उसके समुदाय चले जाते हैं, वरिष्ठ किसान मुस्कुराता है। सेल को छोड़कर हर कोई राफ्ट पर जाता है और अपने सामान्य जीवन में वापस चला जाता है। रिचर्ड एक इंटरनेट कैफे में अपने ईमेल चेक करने जाता है और फ्रांसोस के भेजे हुए ग्रुप फोटो को देखता है। जन्नत वो जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि जीवन का एक ऐसा पल होता है जब आपको लगता है कि आप उससे जुड़े हुए हैं, और एक बार जब आप उसे ढूंढ लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके साथ ही रहता है। और यही कहानी समाप्त हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस फिल्म से जुड़ा एक सवाल अभी भी अधूरा है कि क्या सेल उस द्वीप को नहीं छोड़ना चाहती थी? आपको अगर इस सवाल के जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।